यानी ज्योग्राफी स्टडी सेंटर के माध्यम से आज आपको एक वैसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। मैं उस बेटी के बारे में बात कर रहा हूं जो गुरुग्राम यानी कि हरियाणा से चलकर बिहार के दरभंगा जिले के सिरहुल्ली नामक गांव में पहुंची। वो कौन सी बेटी है, उसका नाम क्या है, वो कैसे बिहार पहुंची और किस परिस्थिति से पहुंची, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कहते हैं ना कि बेटियां केवल घरों के लिए होती है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बेटियां घरों के लिए नहीं बल्कि दूसरे समाज और अपने देश में आज कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। उसी की जुबानी आज देखा जाए और सुना जाए। तो चलिए आज हम चलते हैं उसके गांव। हाँ, एक बात और बता दूं कि उसके बारे में यानी कि उस लड़की के बारे में, उस बेटी के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रम्प भी ट्वीट कर चुकी है और उसकी प्रशंसा कर चुकी हैं और हमारे देश के सभी विद्वजन भी उसका सराहना कर रहे हैं कि इस कठिन परिस्थिति में किस तरह से आई। तो चलिए आज हम मिलते हैं उनसे और उसके घर चलते हैं। चलिए, तो आज मैं आया हूँ सिरहुल्ली गांव जो दरभंगा जिले के पड़ता है और हम लोग सिरहुल्ली आ चुके हैं और यहीं पर ज्योति कुमारी है जो गुरुग्राम हरियाणा से चलकर सिरहुल्ली पहुंची थी। तो चलिए उसके घर चलते हैं और चलकर बात करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी कठिन परिस्थिति में रहकर और अपने जख्मी पिता को अपने साथ लाई। चलिए अब हम चलते हैं उसके घर। नमस्कार दोस्तों, मैं जीएससी चैनल से आज एक वैसे बेटी से, भारत की बेटी से मिलवा रहा हूं जिसका चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी हो चुका है और जिसका चर्चा अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटी इवांका ट्रम्प भी कर चुकी है और उनके जज्बा को सलाम की है। तो आइए उन्हीं के जज्बे को सुनते हैं उनके जुबानी। तो आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। आपके पिता का? मोहन पासवान। आपका घर कहाँ है? सिरहुल्ली। सिरहुल्ली। आप कहाँ रहती थी पहले? गुड़गांव में। गुड़गांव में। तो वहाँ से आपने चलकर यहाँ यानी कि सिरहुल्ली आई, 1200 किलोमीटर लगभग तय हुआ। तो आप किस प्रकार से वो सफर तय किया? मतलब कि इसी वजह से कि मतलब हम लोग के पास खाना पीना के लिए पैसा नहीं था और रूम से भी निकाल रहा था, इस वजह से हम लोग निकल गए। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था। साइकिल फिर हम वहाँ पे खरीदे 1000 में, तो बोला हम उसको 500 रुपया दिए और 500 भी उधार ही रह गया। इस वजह से हम लोग 500 रुपया तो उधार ही रह भी गया, उसको भी भेजना भी है। तो पापा मेरा तो मान भी नहीं रहा था कि हम ले चलेगी। तो हम बोले हम ले चले ना, पापा साथ ही आने के लिए मना कर रहा था। तो ठीक है, आपने तो बहुत ही अच्छा कार्य किया और एक संघर्षशील बेटी के। तो आगे आपका क्या राय, आप क्या करना चाहेंगे आगे? वही पढ़ लिख के आप कुछ बनेंगे हम। तो आपको फेडरेशन साइकिल के द्वारा भी ऑफर दिया गया था, क्या आप उसमें जाना चाहेंगे? उसमें भी जाएंगे। उसमें जाएंगे। तो अभी आप किस क्लास में हैं? 8 में। 8 में अभी पढ़ रहे, मतलब कि 10th करने के बाद जाएंगे या फिर अभी? हम 1 महीना का समय दिए उसको क्योंकि खुद अभी हमारे पैर हाथ सब खुद मेरा दर्द हो रहा है, इस वजह से 1 महीना का समय दिए उसको। मतलब कि 1 महीना बाद आप जाएंगे, ट्रायल करेंगे और उसके मतलब कि वो करते हुए आप पढ़ाई अपना शुरू करेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि आप जब
आगे कुछ बन जाइएगा, मान लीजिए बहुत रिसाइकलिंग में गोल्ड मेडल मिल गया या फिर आपके पास बहुत सारा, तो आप और जो भारत की बेटी उसके लिए क्या करने का आप सोची है? वो क्या करेंगे, वो भी लोग पढ़े लिखे, हम तो 8 तक पढ़ाई करके छोड़ दिए, वो लोग पढ़े लिखे कुछ बने, और जैसे हम नाम किए उससे भी नाम करो तुम लोग भी। अच्छा, शिक्षा जगत में आप फिर आगे कुछ किसी दूसरे का मतलब कि आप जैसे मान लीजिए आप सीख जाएंगी और करेंगे, तो क्या दूसरे को भी प्रशिक्षण करने का आप अपने स्तर से प्रयास करेंगे? क्यों नहीं, हाँ करेंगे। मतलब कि आप जब हो जाइएगा तो आप भी अपने जो बेटी अपने गांव के समाज की जो बेटी है उसको भी लाकर आप आगे बढ़ाने का उसका काम करेंगे। हाँ क्यों नहीं। तो आप एक चीज और बताइए कि अभी आप विद्यालय जा रही हैं? अभी तो नहीं जा रहे। मतलब कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद आप जाइएगा। हाँ ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारी जो भारत की बेटी है यानी कि श्रवण कुमार से भी इनको उपाधि दिया जा रहा है, तो किस प्रकार संघर्षशील कर आई। तो यही नहीं, इनके साथ बहुत सारे लोग जो हैं जो आई हैं, मगर ये थोड़ा ज्यादा परिश्रम की हैं, जिसके पूरे भारत में ये चर्चा के विषय की है। बहुत सारे राजनेता लोग भी आकर इनको सम्मानित किए हैं। तो आज मैं भी एक छोटा सा गिफ्ट देकर इनको सम्मानित कर रहा हूँ, उनके जज्बे को सलाम करूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और आगे भी मैं चाहूँगा कि जब ये बड़ी हो जाए, अपने मुकाम पर पहुँच जाए, तो अपने समाज के लोगों का यानी कि सिरहुली गांव के या और अदर भी जो जिले हैं उनको भी आगे की तरफ मार्गदर्शन करेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी लोगों द्वारा सप्रेम भेंट किया गया है और इनको दिया गया है कि इस प्रकार से इन्होंने इस तरह से मिला। तो चलिए अब मैं आपको सिरहुली गांव के कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनाता हूं। मेरा नाम शंभू प्रसाद है। लोग मुझे महात्मा शंभू दास के नाम से भी जानते हैं। मैं इसी गांव के रहने वाला हूं। अभी 22 तारीख के दिन जो ज्योति कुमारी दिल्ली गुड़गांव से चल के अपने पिता को साइकिल पर लेकर, बीमार पिता को साइकिल पर लेकर के जो यहाँ आई, यह बहुत सराहनीय बात है। यह जो है सो नाम इसका ज्योति है। मैं इस ज्योति के विषय में कहूँ क्या? ज्योति तो वह ज्वालामुखी से निकली हुई एक प्रकाश है जो अंधेरे घर को जो है सो उजाला की है। आज हमारे समाज को भी जो है सो यह उजाला की है। जिस तरह सीता माँ धरती को फाड़ के निकली, आज सीता माँ जगत जननी कहला रही है। अभी तक इनका नाम जो है सो संसार में जो है सो प्रख्यात है। उसी तरह से हमारी ज्योति जो है हमारे गांव में, इस घर में उज्जवल हुई है। जिस तरह सूर्य बादल को चीर करके निकलता है और प्रकाश में हो जाता है, अंधेरा भाग जाता है, उसी तरह से यह ज्योति जो है आज प्रकाशित हुई है और अंधेरा को मिटा दिया है। अपने पिता को जो दिल्ली गुड़गांव से लेकर के आई, यह इतनी बड़ी वीरता की काम की है। जिस तरह श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के तीर्थ करने और कराने चले थे, उस तरह से अपने पिता को ज्योति जो है आज तीर्थ करा करके चली आई है। यह झांसी की रानी की तरह वीरता दिखलाई है। हम इसकी क्या सराहना करें? सराहना तो अब जगत करेगा, संसार करेगा। विशेष हम क्या कहें? हम अपनी वाणी को यही जो है सो रोकते हैं।